आपने आज तक बहुत सारे एक्शन कैमरास के बारे में सुना होगा, देखा होगा और उनको यूज़ भी किया होगा, मगर आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि एक डैश कैमरा क्या होता है और उसके क्या यूजेस होते हैं। तो इसी वजह से आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने आ रहा हूँ SJ डैश कैमरा के बारे में, और उसी के साथ साथ इस कैमरा के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं और कैसे ये कैमरा इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर पुलिस वैन्स के अंदर और पुलिस कार्स के अंदर कैमरास लगा होते हैं जो कि आगे के व्यू को ट्रैक करते हैं। और उस व्यू को ट्रैक करने से क्या फ़ायदा होता है कि अगर कोई भी कार के सामने कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई भी एक्शन होता है तो वो कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है। तो SJ डैश कैमरा का भी सेम ही रोल है। अगर SJ डैश कैम आप अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो आपकी कार के सामने जो भी एक्सीडेंट होता है वो लाइव रिकॉर्डिंग कर लेगा SJ डैश कैमरा। और अगर उस एक्सीडेंट का कोई भी कोर्ट केस होता है या फिर कोई भी आपके सामने आगे इशू फेस करने पड़ते हैं आपको उस एक्सीडेंट के रिलेटेड, तो उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ रहेगा जो कि होगी आपकी रिकॉर्डिंग, जो कि आपके कैमरा के अंदर ऑलरेडी सेव हो चुकी है। तो उस केस के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे क्योंकि आपके पास होगा एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ जो कि आपके कैमरा के अंदर सेव्ड है। तो अब देख लेते हैं इस कैमरा की अनबॉक्सिंग, उसी के साथ साथ जान लेते हैं कि इस कैमरा को आप अपनी कार के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब बढ़ लेते हैं इस कैमरा की अनबॉक्सिंग की तरफ। तो इस साइड में आपको बता रखा है कि बॉक्स के अंदर आपको और भी क्या कंटेंट मिल जाता है कैमरा के साथ में। बैक साइड में प्रोडक्ट के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स मेंशन करी गई हैं, लाइक प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट मॉडल। और इस साइड में आपको मिल जाता है इस कैमरा का एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग QR कोड। अब बढ़ लेते हैं आगे। तो इस कवर को हटाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है एक और बॉक्स, और अब इस बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाता है एक स्टिकर जिसके ऊपर लिखा हुआ है कीप अवे, और बाकी सारा कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कैमरा, जिसको अभी हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पे आपको नीचे की साइड में मिलते हैं दो बॉक्स, जिसमें से पहले बॉक्स के अंदर है एक सक्शन माउंट, जिससे कि आप अपने कैमरा को माउंट कर सकते हैं अपने कार की विंडशील्ड पे। अब बढ़ते हैं दूसरे बॉक्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है एक USB केबल, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक डुअल USB कार चार्जर, जिसकी एक पोर्ट की रेटिंग है 1 एम्पियर और दूसरे पोर्ट की रेटिंग है 2.4 एम्पियर्स की। और उसी के साथ में आपको इस बॉक्स के अंदर एक यूज़र मैनुअल भी मिल जाती है, उसी के साथ में कुछ SJ कैम के स्टिकर्स, और यहाँ पे आपको एक क्लीनिंग क्लॉथ भी मिल जाता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कैमरा के लेंस को और उसकी स्क्रीन को साफ़ करने के लिए। SJ डैश कैम एक प्लग एंड प्ले कैमरा है, इसके अंदर कोई प्री इंस्टॉल्ड बैटरी नहीं है, और ये कैमरा शूट कर सकता है अप टू फुल HD। तो SJ डैश कैमरा के इस साइड में आप प्लग कर सकते हैं एक SD कार्ड, और दूसरी साइड में आपको मिल जाता है एक पावर बटन। इस कैमरा के बॉटम की साइड में दिया गया है आपको एक माइक्रोफोन हेड, और फ्रंट की साइड में दी गई है आपको SJ कैम की ब्रांडिंग, उसी के साथ साथ एक स्पीकर। अब स्विच ऑन कर लेते हैं इस कैमरा को और नज़र डालते हैं इस कैमरा के इंटरफेस की तरफ। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 4 नेविगेशन कीज़, उसी के साथ साथ 2 LED इंडिकेटर्स, और इस कैमरा के अंदर आपको वाईफाई भी मिल जाता है जिससे कि आप अपने कैमरा को कनेक्ट कर सकें SJ कैम जोन एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे आपको सेटअप के अंदर मिल जाती है लूप रिकॉर्डिंग के ऑप्शन और वीडियो मोड का ऑप्शन। यहाँ पे आप इसको ऑफ या ऑन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाता है मोशन डिटेक्शन, जिसको भी आप यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टाइम स्टैम्प। अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग के ऊपर से टाइम स्टैम्प को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको भी हटा सकते हैं। और यहाँ पे आपको ग्रेविटी सेंसिंग मिल जाती है, और इस कैमरा के अंदर आप लैंग्वेजेस भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस मिल जाती हैं। और आगे बढ़े तो यहाँ पे आप डेट और टाइम को भी चेंज कर सकते हैं, कीपैड टोन को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, और उसी के आगे स्क्रीन सेवर्स की टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं या फिर बिल्कुल ही ऑफ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके सामने फॉर्मेट और डिफ़ॉल्ट सेटिंग जैसे भी ऑप्शन मौजूद हैं, और उसी के साथ में यहाँ पे आप अपने कैमरा का वर्जन भी देख सकते हैं, और इस कैमरा के अंदर आप अपनी ऑलरेडी रिकॉर्डेड फाइल्स को भी प्ले कर सकते हैं। तो ये थी इस कैमरा की अनबॉक्सिंग। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस कैमरा को आप अपनी कार के विंडशील्ड के ऊपर कैसे अटैच कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा ये माउंट, जो कि आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। तो इस माउंट को आपको अपने कैमरा के ऊपर कुछ इस तरीके से अटैच कर लेना है, जो कि बहुत सिंपली अटैच हो जाता है। और ये है सक्शन माउंट, जो कि इसके विंडशील्ड पे अटैच होगा। तो चलिए अब अटैच करते हैं इस कैमरा को इस विंडशील्ड पे। तो अभी हम अपनी कार के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे हमें इस कैमरा को फिक्स करना होगा बिल्कुल इस मिरर के नीचे। तो इस सक्शन माउंट को आप सीधा लगा दीजिए अपनी विंडशील्ड पर कुछ इस तरीके से, और उसके बाद ये जो है इसको आप इस साइड घुमा दीजिए, तो ये अपने आप यहाँ पे लॉक हो जाएगा और ये हिलेगा नहीं।
उसके बाद अपने कैमरा को भी आप आगे पीछे कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं से कुछ रिकॉर्ड करना है तो आप उस साइड घुमा भी सकते हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ इस साइड इंसिडेंट हो रहा है तो आप वहाँ पे भी इसको घुमा सकते हैं। तो ये इस माउंट का फीचर है कि आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, इस साइड आपको SD कार्ड का पोर्ट दिया गया है, उसमें आप अपना SD कार्ड इंस्टॉल कर दीजिए, जिसमें कि आपकी सारी की सारी फाइल सेव होती रहेंगी। यहाँ पे आपने कर दिया अपना SD कार्ड इंस्टॉल, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग के लिए रेडी हैं। मगर उससे पहले आपको इस कैमरा के अंदर प्लग करनी पड़ेगी पावर सप्लाई। जैसे कि हम जानते हैं कि एक प्लग एंड प्ले कैमरा है, तो इसी वजह से पहले प्लग करेंगे हम इसके अंदर USB केबल। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं इस कैमरा के कुछ रिकॉर्डेड सैम्पल्स। इस कैमरा का अपर्चर है f2.0 और ये कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है वीडियोस अप टू 1080p। इस कैमरा के अंदर नाइट विजन लेंस लगा है और उसी के साथ साथ सोनी IMX232 का सेंसर लगा है इस कैमरा के अंदर, और ये कैमरा 140 डिग्री वाइड एंगल तक वीडियोस शूट कर सकता है। ये कैमरा अमेजोन पर अवेलेबल है अराउंड 8000 रुपीज़ का, और उसी के साथ साथ SJ कैम की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कैमरा अवेलेबल है $100 का, विच मीन्स अराउंड 6000 रुपीज़। दोनों के ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहें तो जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो अगर SJ डैश कैमरा जैसे और भी कैमरास इंडिया के अंदर आ जाएं और हर एक पुलिस वाली वैन के अंदर वो कैमरा हो, या फिर पुलिस वाली ही नहीं हर एक कार के अंदर ऐसे कैमरास हों, तो आपके हिसाब से आप बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर कि कितना ज़्यादा क्राइम रुक सकता है, कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो होते हैं जिसमें गलती किसी और की होती है और इनोसेंट इंसान फंस जाता है, वो कितने सारे केसेस कम हो सकते हैं। उसी के साथ साथ आपकी खुद की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कैमरा। अगर आपकी गाड़ी के सामने कोई एक्सीडेंट होता है, आपकी कार के साथ ही कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें कोई आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, तो उस सिचुएशन से आपको ये कैमरा बचा सकता है, क्योंकि वहाँ पे लाइव एक्सीडेंट रिकॉर्ड हो चुका होगा उस कैमरा के अंदर, और उस प्रूफ को आप शो कर सकते हैं आगे जाके कोर्ट के अंदर या फिर पुलिस स्टेशन में, और आप वहाँ पे जाके बता सकते हैं कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सामने मेरे पास प्रूफ है, आप प्रूफ देख सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों से बहुत सारे क्राइम्स, एक्सीडेंट्स सॉल्व करे जा सकते हैं, और मेरे हिसाब से बिल्कुल थम्स अप है इस टेक्नोलॉजी को। तो ये थी आज की वीडियो, इसके अंदर मैंने आपको बताया SJ डैश कैमरा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूल जाइएगा, और उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में।